friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और जिनको भी ये सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट थ्योरी है इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, एक कारक एक तत्व सिद्धांत भी बोल देते हैं। एक कारक एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। किसने दिया किसने? अल्फ्रेड बिने ने। यह जो सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का कंसेप्ट दिया है। मेंटल एज का कंसेप्ट दिया और अल्फ्रेड बिने ने ही इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत व्यवस्थित रूप से अल्फ्रेड बिने ने की। अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का कंसेप्ट दिया और अल्फ्रेड बिने ने ही यूनिफैक्टर थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया। अब क्या है ये यूनिफैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर थ्योरी में कहा गया, क्या है यूनिफैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर में कहा गया कि बुद्धि का एक ही तत्व है। क्या बताया? कि बुद्धि का एक ही तत्व है, ठीक है, एक ही कारक है बुद्धि का, और वो जो कारक है एक, वो क्या है? जी। क्या कारक है? जी। यूनिफैक्टर थ्योरी एक कारक तत्व किसने दी? अल्फ्रेड बिने ने दी। अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का कंसेप्ट दिया और अल्फ्रेड बिने ने ही इंटेलिजेंस टेस्टिंग, बुद्धि का जो मापन शुरू किया, वो क्या किया? व्यवस्थित रूप से इसी ने किया। अल्फ्रेड बिने ने ही इंटेलिजेंस टेस्ट का व्यवस्थित रूप से मापन स्टार्ट किया। अब एक ही कारक है, यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है? कि एक ही बुद्धि का एक ही तत्व है और वो तत्व क्या है? जी, जनरल, सामान्य, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा जो है अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसकी सारी सब्जेक्ट में अच्छा मिलेगा। अगर बुद्धि का जो एक तत्व है, अगर वो बच्चा एक फील्ड में अच्छा है तो सभी फील्ड में अच्छा मिलेगा। अगर बच्चा क्या है? एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो सभी में मिलेगा। अगर बच्चा एक भी सब्जेक्ट में क्या है? अच्छा नहीं है तो सभी सब्जेक्ट्स में क्या मिलेगा? अच्छा नहीं मिलेगा। जनरल कारक यही कहता है कि एक ही कारक है बच्चे में, ठीक है, व्यक्ति में एक ही कारक है और वो कारक है जी, जनरल कारक, सामान्य कारक। कि यदि बच्चे में एक तत्व है तो अगर एक तत्व अच्छा है तो सभी अच्छे हैं, अगर एक बुरा है तो सभी बुरे हैं। तो इस फैक्टर की, इस थ्योरी की आलोचना हुई खूब, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा अगर एक फैक्टर में अच्छा है तो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा मिलेगा, एक फील्ड में अच्छा क्या सभी फील्ड में अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसकी आलोचना हुई और इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसको नहीं दी गई, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी पर चलते हैं। सेकंड है हमारी टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है क्या है? टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो है हमारी टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत। इसने बुद्धि के किसने दिया? सबसे पहले इस सिद्धांत को किसने दिया? स्पीयरमैन ने। सिद्धांत को किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्वि से ही समझ पाएंगे कि इस बुद्धि के इन्होंने दो कारक बताए हैं, ठीक है, दो कारक बताए हैं, एक जी और सेकंड क्या है हमारा? एस। जी से क्या है? जनरल, और एस से क्या है? स्पेसिफिक। जनरल का मतलब है सामान्य और एस का मतलब है स्पेसिफिक, विशिष्ट कारक, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। दो इसने कारक बताए। द्वि से मतलब समझ जाएंगे, टू से समझ जाएंगे कि इसने बुद्धि के दो कारक दिए हैं, कि एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक। अब जनरल कारक क्या है? जो भी हम सामान्य कार्य करते हैं, ठीक है, डेली यूज के जो भी हमारे सामान्य कार्य हैं वो हम किससे करते हैं? जनरल कारक से करते हैं,
ठीक है। जो भी हम डेली यूज के जो हमारे कार्य हैं वो किससे करते हैं? जनरल फैक्टर से। जी क्या है? जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, ठीक है। और एस क्या है? हमारा स्पेसिफिक विशिष्ट। अब इनको अलग अलग करके समझते हैं। जी क्या है? जनरल, सामान्य कारक। बुद्धि का स्पीयरमैन ने बताया कि जो जी कारक है वो बच्चे को बाय बर्थ मिल जाता है। बुद्धि का जो जी कारक है, सामान्य जो उसके बच्चे की बुद्धि है वो बच्चे को बाय बर्थ मिल जाती है। इसका मतलब कि जो जनरल फैक्टर पर हेरिडिटी, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? ज्यादा पड़ता है। हेरिडिटी, वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है जनरल फैक्टर में, ठीक है। जनरल कारक बच्चे को बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है। जो जनरल इंटेलिजेंस है, अपना जनरल सामान्य कारक है, जनरल फैक्टर है, ठीक है, वो बच्चे को बाय बर्थ मिल जाता है, उसकी बुद्धि में होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस में होता है। हेरिडिटी का इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे का जनरल फैक्टर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी हम सामान्य कार्य करते हैं अपनी डेली यूज में, वे किस क्रिया से होते हैं? हमारे जनरल फैक्टर से होते हैं। सामान्य कार्य जो भी हम करते हैं, ठीक है, जो हम डेली यूज में जो कार्य करते हैं वो जनरल फैक्टर के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। वो जनरल फैक्टर में बाय बर्थ मिलता है। बाय बर्थ जो हम डेली यूज के सामान्य कार्य हैं, ठीक है, वो सभी जनरल फैक्टर के थ्रू होते हैं। अब जनरल फैक्टर मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है और ज्यादा, कम ज्यादा हो सकता है। बाय बर्थ जो है जनरल फैक्टर होता है बच्चे में, व्यक्ति में, और हेरिडिटी का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा पड़ता है और एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य जो भी हम डेली यूज में कार्य करते हैं, ठीक है, वो सभी हम जनरल फैक्टर के थ्रू करते हैं, इंटेलिजेंस के। अब एस क्या है? स्पेसिफिक क्या है? एग्जाम्पल दोनों को इकट्ठा समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एस, स्पेसिफिक कार्य। स्पेसिफिक, विशिष्ट। अब ये विशिष्ट फैक्टर क्या है? विशिष्ट कारक क्या है? ये समझते हैं। बुद्धि का विशिष्ट कारक, इसके ऊपर एनवायरमेंट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? एनवायरमेंट का। वातावरण का जो प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है। जैसा हम बच्चे को एनवायरमेंट देते हैं, जैसा बच्चे को एनवायरमेंट दिया जाता है वैसा ही उसका स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ठीक है। अगर हमने बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया है तो उसकी जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसा बच्चा, इसके स्पेसिफिक फैक्टर पर एनवायरनमेंट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और जैसा बच्चे को हम एनवायरनमेंट देते हैं वैसे ही उसकी स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक फैक्टर है इंटेलिजेंस का, वो होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गाते तो सभी हैं, गाना तो सभी गा सकते हैं ना, गाना सभी गाते हैं, गाना सभी गाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन लता मंगेशकर क्या है? हर कोई नहीं बन सकता लता मंगेशकर, ठीक है। तो जो गाना तो सभी गाते हैं, ये क्या है? जनरल फैक्टर। किसमें है? जनरल फैक्टर में। जबकि लता मंगेशकर ने को ऐसा एनवायरनमेंट मिला, उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जिससे क्या है वो संगीतकार कहलाई। सब संगीतकार नहीं कहलाते, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। गाना तो हम सभी गाते हैं, तो हमें सब में क्या है? जनरल फैक्टर है कि हम सभी गाना गा लेते हैं, हम सभी पोएम कह लेते हैं, लेकिन हर कोई अच्छे तरीके से गाना गाए या हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता। तो संगीतकार लता मंगेशकर कहलाई, हम जो है संगीतकार नहीं कहलाते, ठीक है। गाना सभी गाते हैं, जनरल फैक्टर है, ठीक है। ये हमें बाय बर्थ मिलता है कि हम कुछ सुनते हैं तो वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने गाना सुना, हम उसको गाते हैं, लेकिन उसी धुन में, उसी लय में गा पाना, वो क्या आता है? एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो हर कोई संगीतकार नहीं बन सकता। इसमें क्या है? स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक फैक्टर। देखें, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं। फिजिकली एक्टिविटी सब करते हैं, खेलते सभी हैं, ठीक है, बच्चे हैं सभी खेलते हैं, तो सभी बच्चों में क्या है? जनरल फैक्टर है, सामान्य कारक है खेलने का। ये क्या हमारा जनरल फैक्टर में काउंट होता है, ठीक है, कि सामान्य कारक है कि सभी बच्चे खेलते हैं, सभी फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। जबकि क्रिकेट में कोई, क्रिकेट जैसे कि कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ठीक है, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन
ठीक है। तो इनमें क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट कारक है। इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला, इन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की जिसे क्रिकेटर कहलाए सचिन तेंदुलकर, तो इनके स्पेसिफिक कारक है। और खेलते सभी हम, फिजिकली एक्टिविटी सब करते हैं, ठीक है। ये जनरल फैक्टर है हमारा कि इंटेलिजेंस का जनरल फैक्टर क्या है कि हम सब जो अपने डेली यूज के कार्य करते हैं, खेलना कूदना, ठीक है, तो वो सभी क्या है हमारे जनरल फैक्टर में काउंट होते हैं। और जो स्पेसिफिक, जो कोई स्पेसिफिक वर्क करके स्पेसिफिक कार्य करता है, जैसे क्रिकेट खेलता है तो स्पेसिफिक है, और अच्छा खेलते हैं तो, ठीक है, यह स्पेसिफिक और यह है जनरल। आप समझ पाए होंगे कि स्पेसिफिक पर एनवायरनमेंट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और जनरल फैक्टर क्या है, हम बाई बर्थ बच्चे को मिलता है, बाई बर्थ उसके इंटेलिजेंस में आ जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही बच्चा स्पेसिफिक फैक्टर रहेगा उसका। कि लिखता तो हर कोई है, लिख तो हर कोई लेता है, हम बच्चे को शुरुआत से ही बच्चे को क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं, ठीक है। लिखता तो हर कोई है, लिखना सभी को आता है, लेकिन राइटर हर कोई नहीं बन सकता। तो उसने उस फील्ड में जाकर उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि वो राइटर कहलाया, ठीक है। लिखते सभी हैं, हम राइटर नहीं कहलाते। कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, वो राइटर नहीं कहलाता, लिखते सभी हैं, लेकिन राइटर क्या है, राइटर नहीं बन सकते, ठीक है। तो राइटर वाला क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, और लिखते सभी हैं जनरल फैक्टर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक स्पेलिंग देखनी है बेटा। ट्रायर्किक थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र त्रिबुद्धि सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। जब भी हम सूचनाओं को क्या करते हैं, संशोधित करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको जब हम प्रोसेस करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उन सूचनाओं को हम संशोधित करते हैं, तो हम सबसे पहले यह सिद्धांत दिया किसने, किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है ट्रायर्किक थ्योरी दी, ठीक है। अब है क्या है त्रितंत्र सिद्धांत, कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, संशोधित करते हैं, तो बुद्धि के 3 कारकों का प्रयोग करते हैं, त्रिकारक, ठीक है, 3 कारक का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यह बुद्धि क्या कहलाई, त्रिबुद्धि सिद्धांत कहलाई, त्रितंत्र कहलाई, ठीक है। ट्रायर्किक थ्योरी कहलाई, ट्रायर्किक थ्योरी कहलाई, ठीक है। इंफॉर्मेशन को जब हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, संशोधित करते हैं, तो यह क्या कहलाई, ट्रायर्किक थ्योरी। अब ये 3 तंत्र 3 कारक क्या है, ठीक है, सॉरी एसीपी से याद करेंगे इसको, एसीपी याद कर सकते हैं, एसीपी, ठीक है, एसीपी से याद करेंगे। पी से क्या है, प्रैक्टिकल, फर्स्ट क्या है हमारा प्रैक्टिकल, सेकंड है सी, और थर्ड है ए। एसीपी से याद करेंगे। पी से क्या है, प्रैक्टिकल, सी से क्या है, क्रिएटिव, और ए से क्या है, एनालिटिकल, ठीक है। 3 और इसके नाम हैं, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। बताते हैं कि ट्रायर्किक थ्योरी है, किसने दिया है, स्टर्नबर्ग ने दिया है, ठीक है। किसने दी, स्टर्नबर्ग ने दी। इसने कहा कि सूचनाओं को जब भी हम संशोधित करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम 3 कारकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह क्या कहलाई, त्रिबुद्धि। और वो जो 3 कारक हैं वो क्या है हमारे, ए सी पी, ठीक है। फर्स्ट है पी, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। पी से क्या है, प्रैक्टिकल, सी से क्या है, क्रिएटिव, ए से क्या है, एनालिटिकल, ए से क्या है, एनालिटिकल, सी से क्या है, क्रिएटिव, पी से क्या है, प्रैक्टिकल, और ए से क्या है, एनालिटिकल। और अब इनके एक एक और नाम है वो बताते हैं, देखें। प्रैक्टिकल, सॉरी, प्रैक्टिकल का सेकंड नाम क्या है हमारा, कॉन्टेक्सचुअल, क्रिएटिव का क्या है, एक्सपीरियंशियल,
एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, और यह है क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, क्रिएटिव का जो दूसरा नाम है वो एक्सपीरियंशियल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल है। और एनालिटिकल का सेकंड नाम क्या है? कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल। ठीक है, अब प्रैक्टिकल को क्या है? व्यवहारिक। और कॉन्टेक्चुअल को संदर्भात्मक, संदर्भात्मक। क्रिएटिव को रचनात्मक, और एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक। एक्सपीरियंस से बना है अनुभवात्मक। कंपोनेंशियल ये ना आएगा भाई। ठीक है, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, और कंपोनेंशियल को बोलते हैं कंपोनेंट से बना है, घटकीय। इंटेलिजेंस क्या है? ये इंटेलिजेंस है, घटकीय बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत है, किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। उसने कहा है कि 3 कारक हैं बुद्धि के, त्रिबुद्धि कहलाती है, और 3 क्या है? PCA। P क्या है? प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल व्यवहारिक संदर्भात्मक, क्रिएटिव रचनात्मक, एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक, और A से बनता है एनालिटिकल और कंपोनेंशियल। ये 6 के 6 आपको याद करने हैं ये 3, लेकिन इनके क्या हैं? दो नाम है। तो इसको ACP से याद करेंगे हम। ठीक है, और अब नेक्स्ट एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? कॉन्टेक्चुअल क्या है? फर्स्ट है प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल, कि जब हम सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं, जब हम सूचनाओं को क्या कर रहे होते हैं? संशोधित कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, संशोधित कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसी संदर्भ में रहकर। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल का मतलब है उसी संदर्भ में रहकर उसको सोल्व करते हैं। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से बना है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर, उसी संदर्भ में रहकर, उसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर क्या करते हैं? हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। या जो हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, उनको अनुकूल कैसे बनाते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है, उनको अनुकूल कैसे बनाते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को उसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर, उसी संदर्भ में रहकर हम उनको अनुकूल कैसे बनाते हैं? ठीक है, डेली यूज में। ठीक है, डेली यूज में हम टास्क लाते हैं हमारे। ठीक है, डेली यूज में कोई ना कोई हमारा क्या आता है? टास्क आता है, और हम उस टास्क को कैसे कवर अप करते हैं, हम उस टास्क को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उसको अपने अनुसार चलाते हैं, अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अनुकूल कैसे बना लेते हैं उस टास्क को, वही क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है। ठीक है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक और कॉन्टेक्चुअल संदर्भात्मक, कि उसी संदर्भ में रहकर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, कोई भी हमारे डेली यूज में टास्क आते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर, उसी जगह में रहकर, उसी संदर्भ में रहकर हम उसको सोल्व कैसे करते हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको हम अनुकूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, यही क्या है? प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल। सेकंड है हमारी क्रिएटिव। क्रिएटिव और सेकंड नाम है इसका एक्सपीरियंस। अनुभवात्मक, और क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मक, कि सूचनाओं को प्रोसेस करते समय, सूचनाओं को संशोधित करते समय हम क्या करते हैं? अपने अनुभवों का यूज करते हैं। ठीक है, अडॉप्टिंग इन यूनिक सिचुएशन। अडॉप्ट, कि हम किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट कैसे करते हैं अगर वो क्या है? यूनिक सिचुएशन है। ठीक है, यूनिक सिचुएशन है, अलग सी परिस्थिति है, उसमें हम उस चीज को अडॉप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल, कि इसमें हम अपने अनुभवों का, अनुभवात्मक है, अपने अनुभवों का प्रयोग करके उसको कैसे सोल्व करते हैं उस परिस्थिति को। ठीक है, इसमें हम उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, उसी संदर्भ में रहकर उस परिस्थिति को सोल्व करते हैं। जैसे हमारे डेली यूज में जो भी टास्क आते हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारे प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल में। और क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल क्या है? कि हम उसी
जो भी सूचनाएं हैं उसको प्रोसेस करते समय, संशोधित करते समय हम अपने अनुभवों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपने अनुभवों का यूज करते हैं, वो है एक्सपीरियंशियल में। और थर्ड है हमारी बुद्धि ACP, ए से एनालिटिकल। ए से क्या है? एनालिटिकल। थर्ड जो है वो है हमारी एनालिटिकल, और सेकंड नाम है इसका घटकीय, कंपोनेंशियल। थर्ड है एनालिटिकल, कि जब भी हम इसमें सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं, कंपोनेंशियल घटकीय, ठीक है। जब भी हम इसमें सूचनाओं को संशोधित करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन कैसे करता है? अमूर्त चिंतन कैसे करता है? ठीक है। एनालाइज से बना, तो हम इसमें चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं? ठीक है। बच्चा उनको प्लान कैसे करता है, योजनाएं कैसे बनाता है? ठीक है। एनालाइज कैसे करता है, विश्लेषण कैसे करता है? ठीक है। एनालाइज, प्लान, अमूर्त चिंतन कैसे करता है? ठीक है। कंपोनेंशियल घटकीय है। ठीक है। जब हम सूचनाओं को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बच्चा क्या होता है, संशोधित कर रहे हैं, तो बच्चा अमूर्त चिंतन कैसे करता है, बच्चा प्लानिंग कैसे करता है? ठीक है। योजनाएं कैसे बनाता है बच्चा, एनालाइज कैसे करता है, विश्लेषण कैसे करता है? ठीक है। और मूल्यांकन कैसे करता है? ठीक है। तो यह सभी है एनालिटिकल। और जो सेकंड था हमारा एक्सपीरियंस, उसमें क्या करेगा बच्चा? सिंथेसिस करेगा, संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? उसमें संश्लेषण करता है बच्चा, और इसमें बच्चा क्या करता है? विश्लेषण करता है। ठीक है। एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है, इसमें बच्चा एनालाइज करता है और इसमें संश्लेषण करता है। ये संश्लेषण क्या है? इसमें चीजों को क्या किया जाता है, जो भी चीजें हैं, चीजों को जोड़ जोड़कर, चीजों को जोड़ जोड़कर सोल्व किया जाता है। संश्लेषण में चीजों को जोड़ता है। ठीक है। जोड़ जोड़कर सोल्व करता है। ठीक है। और विश्लेषण में क्या है? चीजों को तोड़ तोड़कर सोल्व करता है। इसमें क्या है? जो भी हमारे पास चीज है, उन चीजों को क्या करता है? तोड़ तोड़ कर सोल्व करता है। तोड़ तोड़ कर सोल्व करता है। इसमें बच्चा क्या करता है? संश्लेषण में जोड़ जोड़ कर उन चीजों को सोल्व करता है। इसका जो एक एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है हमारा? उदाहरण से नियम किया। संश्लेषण में क्या है? उदाहरण से नियम की। और उदाहरण हमारे क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। और जो विश्लेषण है उसमें नियम, नियम से उदाहरण की ओर। और नियम हमारे हमेशा क्या होते हैं? अज्ञात। ठीक है। हमें ज्ञात नहीं होते, हमें नियम पर पहुंचना होता है। उदाहरण हमें ज्ञात है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर या नियम से उदाहरण की ओर, यह है हमारी विश्लेषण विधि कहलाती है। ठीक है। तो विधि बाद में पढ़ेंगे विस्तार से, अब इतना ही रखते हैं इस सेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। अगर किसी का भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। एक बार इनको सभी को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी। सेकंड है हमारी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। और थर्ड है हमारी ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने दी है। अल्फ्रेड बिने ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। नेक्स्ट है ट्रायर्किक थ्योरी, जो है किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने दी। स्टर्नबर्ग ने। ठीक है। ट्रायर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है या स्पीयरमैन ने, अल्फ्रेड बिने ने। यूनिफैक्टर में क्या कहता है? एक फैक्टर है बुद्धि का। इसमें क्या कहता है? बुद्धि के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। और इसमें क्या कहता है कि बुद्धि के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है जनरल, कि अगर बच्चा एक विषय में अच्छा है तो सभी विषय में अच्छा होगा, और अगर एक सब्जेक्ट में क्या है? वीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स में वीक होगा। इस थ्योरी की खूब आलोचना हुई और ये ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देती, ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है। इसका एक फैक्टर हमारा है जी और एक फैक्टर हमारा है एस। जी क्या है? जनरल, जो कि बाई बर्थ होता है बच्चे में, बच्चे की इंटेलिजेंस में होता है। ठीक है। और एस क्या है? स्पेसिफिक, जो कि एनवायरनमेंट से बच्चे को क्या करना पड़ता है?
एनवायरनमेंट से लेना पड़ता है अपना स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। बाई बार जो कि हम अपने डेली यूज के जो भी कार्य हैं, ठीक है, वो जो सभी करते हैं वो जनरल फैक्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है। और एस क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर, ये एनवायरनमेंट से आता है, जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा क्या है वैसा ही स्पेसिफिक फैक्टर में अच्छा रहता है, ठीक है। तो जनरल स्पेसिफिक फैक्टर, एस क्या है जनरल और स्पेसिफिक, जनरल सामान्य, और एस क्या है विशिष्ट फैक्टर। इस पर वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और इस पर वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि बच्चा क्या है जो भी अपनी जनरल सामान्य कार्य है, डेली यूज में जो भी कार्य करता है, ठीक है, बच्चा खेलता है, कूदता है, जंपिंग करता है, ठीक है, डांस करता है या गाता है, गाना गाता है या खाना बनाता है, ठीक है, तो ये सभी कार्य क्या है, सभी में क्या है जनरल फैक्टर है। लेकिन एस क्या है स्पेसिफिक, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा उसको अगर किसी को एनवायरनमेंट मिल रहा है खेलने का तो खेल में अच्छा चला जाता है, वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर है। कोई क्या है गाना अच्छे से गाता है, लय धुन, उसको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है तो क्या संगीतकार बन जाता है। कोई बच्चा क्या है डांस अच्छा करता है तो उसको क्या डांसर बन जाता है। तो ये सभी उसके क्या है स्पेसिफिक फैक्टर में आता है। अब ट्रायर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है, इसको हम ACP से याद करेंगे, ठीक है। पी से प्रैक्टिकल, पी से क्या है प्रैक्टिकल, सी से क्या है क्रिएटिव, और ए से क्या है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक, ठीक है। इनके तीन नाम और हैं। प्रैक्टिकल का क्या है कंटेक्चुअल, संदर्भ में रहता है, संदर्भ में रहकर जो भी कार्य करता है, ठीक है, डेली यूज में जो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको सोल्व करता है, वही क्या है आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि उसके व्यवहार में आती है। व्यवहारिक का मतलब है उसके व्यवहार में डेली यूज में आ रही हैं वे चीजें और उनको उसी संदर्भ में रहकर वो सोल्व भी करता है, ठीक है। तो वो क्या है प्रैक्टिकल, जो उसके व्यवहार में डेली यूज में आती हैं प्रॉब्लम्स, उनको जो फेस करता है उनको सोल्व करता है, वही क्या है अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, इसका सेकंड नाम जो है एक्सपीरियंशियल है, कि पहले बच्चे ने सीखा 2, फिर बच्चे ने सीखा 4, फिर बच्चे ने सीखा 6 नंबर। ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चे ने 6 सीख लिया फिर 4 सीखा, तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, जोड़ जोड़ के सीखता है वर्डों को, फिर सीखता है मैम 2 + 2 4 होता है, ठीक है, 3 + 3 6 होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है इसमें सिंथेसाइज करता है, जोड़ जोड़ कर बच्चा क्या करता है सीखता है, सिंथेसाइज। एनालिटिकल में विश्लेषण करता है, लास्ट की है हमारी थर्ड, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। ACP से याद करेंगे, P से प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल की जो उसके व्यवहार में डेली यूज में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, ठीक है, वही क्या है प्रैक्टिकल। क्रिएटिव में क्या है कि बच्चा जोड़ जोड़ कर इन चीजों को सीखता है, सिंथेसाइज करता है, इसमें एक्सपीरियंशियल अपने अनुभव को भी, पिछले जो उसने अनुभव लिए हैं, ठीक है, उन्हीं का यूज करता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल का जो दूसरा नाम है वो है कंपोनेंशियल, घटकीय, ठीक है। एनालाइज करता है, इसमें लास्ट में क्या करता है एनालाइज करता है, मूल्यांकन करता है, मूड चिंतन कैसे करता है, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग करता है। यह था हमारा इस आज का सेशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट सेशन है वो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि होवर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।